हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान के अध्याय 4 में जानेंगे पादप जगत एवं उनका वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है पादप जगत का वर्गीकरण में पुष्पीय पादप या बीज युक्त पादप, और दूसरा आता है अपुष्पीय पादप या बीज। तो फ्रेंड्स, जो पुष्पीय पादप है उसमें आता है अनावृतीय बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है एक बीजपत्रीय और दूसरा आता है द्विबीजपत्रीय। और फ्रेंड्स, हम लोग का अपुष्पीय पादप यानी कि बीज रहित में जो भी वर्गीकरण होता है वह थैलोफाइटा का होता है, ब्रायोफाइटा का होता है और टेरिडोफाइटा का होता है। और जो कि थैलोफाइटा है इसके अंतर्गत आते हैं शैवाल, आते हैं कवक, आते हैं और जीवाणु आते हैं। और फ्रेंड्स, इनसे संबंधित जो हम लोग का प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि अनावृतीय बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में खुले नग्न तथा फल रहित बीज वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि पाइनस है, साइकस है, इस प्रकार के पौधे। और अनावृती बीज में बीजांड अथवा फलयुक्त बीज वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे मक्का, सूरजमुखी इत्यादि। एक बीज पत्र वाले पौधे होते हैं, जैसे बांस है, केला है, इस प्रकार के पौधे। और द्विबीजपत्रीय में 2 बीज पत्र वाले पौधे, जैसे गुलाब है, गुलमोहर है, इस प्रकार के पौधे। और जो इनका क्लोरोफिल होता है यानी कि पर्णहरित होता है, में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पादक है ऑक्सीजन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित किसके द्वारा होती है? तो शैवालों के द्वारा जो सबसे अधिक ऑक्सीजन है वो उत्पादित होती है। पौधे व पेड़ पर खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो लाल प्रकाश का जो होता है यानी कि लाल रंग का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में सम्मिलित होते हैं? तो 18 अणु। पौधे के किस भाग में सौर ऊर्जा यानी कि एटीपी में परिवर्तित होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे चलते हैं। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है रात के समय। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो बैक्टीरिया द्वारा। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम से जाता है। इस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो ब्रायोफाइटा। पुंकेसर पौधों का नर जनन अंग है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम।
पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? नाइट्रेट। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल से। कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में होता है? तो एसिटिलीन गैस। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो एथिलीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए परागकोश सबसे उपयुक्त भाग है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आलू में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए। पौधों का भ्रूण मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? तो बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन। एक ही पौधों के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतर क्या कहलाता है? तो सजात पुष्पीय परागकण कहलाता है। जो बीज प्रतिवर्ष बदलता रहता है वह संकर बीज कहलाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न कालपक्व का कहलाते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है जो कि आंवला की है। काली ललिमा किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की है। आगे चलते हैं फ्रेंड। पाइन, फर, स्पूम, सेंडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं अनावृतीय बीज। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? तो फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइनस के। पुदीना के जड़ तथा पत्ती और पुष्प में से किस एक के तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में। फुनैल जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त किससे होती है? तो अनावृतीय पादप से यानी कि चिलगोजा से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना जिंक की कमी का सूचक है। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। पाइरिलिया किस फल की कीट है? तो गन्ना का। मूंगफली का सर्वाधिक हानिकारक रोग कौन सा है? टिक्का। सफेद टिक्का का मुख्य कवक रोग सरसों है। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन कौन से हैं? तो भूरा चतुरा और समट। करनाल बंट गेहूं की फसल का रोग है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। भिंडी में पीत वड़ सीरा की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है। स्पंजी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की इस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, वह है अल्फांसो। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से जो जमीन के नीचे होता है यानी कि प्रकंद भी कहते हैं उसको। नेम्फेथिस खासियाना यानी कि घटपर्डी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पौधों में एम्बी एंसिबिक अम्ल का प्रमुख
कार्य है, वृद्धि को कम करता है, कम कर रहे हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें तोड़ और इंटरलिंक होते हैं। पौधे अपना भोजन तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। किस पादप हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? तो फ्लोरिजन हार्मोन को। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से। केसर किस भाग का सूखा मिश्रण होता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको निकालता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्साइसिन की उपस्थिति होती है। शुष्क जलवायु से भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर मांसल यानी कि जेरोफाइटस प्रकार के होते हैं। एपीफाइटर वे पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर हैं। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को हेलोफाइटा कहते हैं। लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणा मृदोद्भिद कहते हैं। हाइटोफाइटा किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइटोफाइटा कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। पर्णहरित पौधों में नहीं पाया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ते के अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किससे किया जाता है? तो बिना पके फल के लेटेक्स से। पौधों में बौनापन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिबरेलिन हार्मोन से। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से कौन सा एक फल है? भिंडी एक फल है। सेब, अंगूर, खजूर तथा आलू बुखार में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? तो सेब एक सत्य फल नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।